नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां सत्येंद्र जैन का एक नया वीडियो अब सामने आया है। जेल की बैरक की यहां पर सफाई करते दिखे सफाई कर्मी, बेड और बिस्तर की सफाई करते दिखे। अब दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है सत्येंद्र जैन, जिनके आए दिन ये वीडियो सामने आ रहे हैं और इन वीडियोज को लेकर भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी को, सत्येंद्र जैन को, अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों ले रही है। तो सत्येंद्र जैन का एक नया वीडियो सामने आया है, जहां जेल की बैरक की सफाई करते हुए सफाई कर्मी नजर आ रहे हैं। बेड और बिस्तर की सफाई करते दिख रहे हैं सफाई कर्मी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन के आए दिन सामने आ रहे इन वीडियोस की वजह से आम आदमी पार्टी की खूब किरकिरी हो रही है और इन वीडियोस को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है। तो तिहाड़ से फिर सामने आया है सत्येंद्र जैन का ये नया वीडियो। तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरह से उनकी बैरक की सफाई हो रही है। जेल के बैरक की सफाई करता दिख रहा ये सफाई कर्मी। बीजेपी तंज कस रही है। तिहाड़ दरबार के नाम से पोस्टर जारी किया गया है। लगातार सत्येंद्र जैन को मिल रहे इस ट्रीटमेंट पर बवाल उठ रहा है और बीजेपी इसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट कहती है। तिहाड़ दरबार का पोस्टर भी बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। बहरहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इससे पहले भी तस्वीरें सामने आती रही हैं जहां सत्येंद्र जैन कभी आराम फरमाते हुए नजर आते हैं और अब ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां सत्येंद्र जैन के बैरक की सफाई करता हुआ सफाई कर्मी नजर आ रहा है। इन तमाम तस्वीरों के जरिए खूब आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल हर बार अपने मंत्री का बचाव करते नजर आते हैं। तो दिल्ली की तिहाड़ जेल का ये वो बैरक जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन कैद हैं। लेकिन ये किस तरह की कैद है, इसको लेकर भाजपा लगातार सवाल उठाती आ रही है। सत्येंद्र जैन के इस नए वीडियो के सामने आने के बाद भी जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे और भाजपा की तरफ से पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने इस पर क्या कुछ कहा है, वो भी सुनते हैं। आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है ये साफ दिख रहा है। कट्टर ईमानदार अपने आप को जो कहते थे, उनकी कट्टरता ईमानदारी या बेईमानी के प्रति है, ये दिल्ली की जनता जान गई है। तो आम आदमी पार्टी लगातार अपने कट्टर ईमानदार होने का दावा करती है और इसी नारे और इसी दावे पर भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेती है और खासतौर पर सत्येंद्र जैन के जेल से सामने आते इन तमाम वीडियोस के बाद बड़े सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल लगातार अपने मंत्री का बचाव करते नजर आते हैं। उनका कहना यह है कि कानून के दायरे में जो सुविधाएं हैं वही सत्येंद्र जैन को मिल रही हैं। कोई वीआईपी या वीवीआईपी ट्रीटमेंट उन्हें जेल में नहीं मिल रहा। तो बीजेपी लगातार सत्येंद्र जैन को लेकर ट्वीट कर रही है, सवाल कर रही है और आम आदमी पार्टी को घेर रही। तो तिहाड़ जेल में किस तरह से जैन को ये वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये लोग बैरक की सफाई कर रहे हैं, बिस्तर सजाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, हर चीज़ का जैसे मेहमानों के आने पर ख्याल रखा जाता है उस तरह की ये तैयारी यहाँ पर। और ये तिहाड़ जेल का बैरक है जहाँ सत्येंद्र जैन कैद है, लेकिन कैद में इस तरह की सुविधाओं पर सवाल उठ रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कानून के दायरे में रहते हुए ही जेल मॉड्यूल के मुताबिक जो सुविधाएं दी जानी चाहिए वही सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन भाजपा इसको लेकर लगातार सवाल उठा रही है। ये तस्वीरें जो अलग अलग समय पर सामने आई हैं, ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें लेकर लगातार सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी की घेराबंदी हो रही है। जेल में पूर्व जेल सुप्रिटेंडेंट, हालांकि इस पूरे मामले के बाद काफ़ी विवाद हुआ, उसके बाद खाने का जो इंतज़ाम किया गया वो भी तस्वीरें सामने आई। फिर सत्येंद्र जैन का जो सेवा पानी होता रहा है, मसाज और इस तरह की तमाम चीज़ें, जिसको मेडिकल इशू भी करार दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। और
खातिरदारी इसके बाद किस तरह से हो रही है, वो भी लगातार तस्वीरें सामने हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए भाजपा से नेता तेजिंदर बग्गा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, किस तरह से लेंगे इन तमाम तस्वीरों को? हालांकि आम आदमी पार्टी का दावा यही है, अरविंद केजरीवाल का कहना बार बार यही है कि ये जेल मॉड्यूल के हिसाब से ही तमाम सुविधाएं दी जा रही। At his feet, who has now been suspended, and now we can see 8 to 10 people in personal room service, in personal VVIP service, almost like a housekeeping service being provided inside Tihar. Mano, Tihar is not a jail for Saza, it is a resort for Maza for Aam Aadmi Party. Today the question must be asked, Mr. Kejriwal, how long will it take you to sack Satyendra Jain? How much more proof do you need to transfer him out of this? Did you keep him as a minister so he could enjoy malish, maza, food and VVIP treatment? And now even courts have acknowledged. The court has come out with an order saying that yes, he was being given preferential VVIP treatment in violation of DPR 2018 and in violation of the constitution. This is the Aam Aadmi Party's khas mentality, because of which he's getting VVIP facilities inside jail instead of a Bhrashtachari Hawalebaz Mantri being told to resign and to spend his time in jail. He is getting to spend his time in a resort with room service, with LED TV, with mineral water, with good food, and with malish and massage, that too from a child rapist. This is the true face of Aam Aadmi Party. Mr. Kejriwal must apologize to बीजेपी से शहजाद पूनावाला को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बड़े सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि क्यों आखिर अरविंद केजरीवाल बार बार अपने मंत्री का साइड लेते नजर आते हैं, बार बार उनकी पीठ थपथपाते नजर आते हैं, क्यों ये तस्वीरें उनको नजर नहीं आती और क्यों इन तस्वीरों के जरिए जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों का जवाब सही से नहीं दिया जाता। तो बीजेपी ने नया पोस्टर जारी किया है और पोस्टर जारी कर एक बार फिर से तंज किया है। तिहाड़ दरबार के नाम से ये पोस्टर जारी किया गया है। आम आदमी पार्टी पर इस पोस्टर के जरिए बीजेपी ने हमला किया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये पोस्टर जारी करते हुए आराम फरमाते हुए सत्येंद्र जैन को दिखाया गया है और आजू बाजू खड़े ये लोग, ये सेवाकर्मी, ये भी दिखाए गए हैं। तिहाड़ जेल में ये वो लोग हैं, उन लोगों को दर्शाया गया है जो कभी खाने की व्यवस्था करते हैं, कभी सफाई करते नजर आते हैं, कभी फुट मसाज देते नजर आते हैं। ये तिहाड़ जेल में ये जो सेवाकर्मी सत्येंद्र जैन को मिले हैं, ये भी दर्शाते हुए और इधर आराम फरमाते हुए तिहाड़ जेल सलाखों के पीछे सत्येंद्र जैन और नीचे लिखा है तिहाड़ दरबार। तो ये पोस्टर जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से और एक नहीं, हर बार ऐसे तमाम पोस्टर्स बीजेपी जारी कर रही है और लगातार इन पोस्टर्स के जरिए तंज किया जा रहा है आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को उकसाया जा रहा है कि कोई एक्शन लें अपने मंत्री के खिलाफ। और ये तस्वीरें लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब बात लखनऊ की कर लेते हैं, जहां अलीगंज में भीषण आग लगी और नवीन फल मंडी में 12 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हुई हैं। आपको बता दें, मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद हैं और आग लगने के कारण अभी सामने नहीं आ सके हैं। तो फल मंडी में आग लगी है, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और देखते ही देखते इस आग ने पूरी मंडी को अपनी चपेट में ले लिया है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। लखनऊ की ये तस्वीरें अलीगंज से एक्सक्लूसिवली आप भारत 24 के जरिए देख पा रहे हैं और ये तस्वीरें काफ़ी खौफनाक हैं, काफ़ी भयानक ये मंजर है। इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्थिति वहां पर क्या रही होगी। 12 से ज़्यादा दुकानें जलकर राख हो चुकी हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अभी इस पूरे मामले में ये सामने नहीं आ सका है कि आग कैसे लगी, क्या कारण रहे, ये जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें हो रही हैं। अलीगंज का इलाका लखनऊ का, जहां मंडी में 12 से ज़्यादा दुकानें जलकर राख हो चुकी हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिलहाल ये स्थिति काफ़ी गंभीर है, तनावपूर्ण हालात हैं और काफ़ी भयावह मंजर है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर ये बयान करने के लिए काफ़ी हैं कि कितनी खौफनाक यहाँ पर स्थिति बनी हुई है और ये धू धू कर जलती मंडी भी साफ बयान कर रही है कि यहाँ पर हालात कितने खौफनाक बने हुए हैं। पूरे आग के गोले में तब्दील हो चुकी ये मंडी, लखनऊ का ये नज़ारा है। आग का तांडव यहाँ पर देखने को मिला। अलीगंज का ये इलाका जहाँ भीषण आग लगी और मंडी में देखते ही देखते 12 दुकानों को इस आगजनी ने अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद इस आगजनी पर काबू पाने की कोशिश में लगी हुई हैं। आग लगने के कारणों का
अभी खुलासा नहीं हुआ है। ये तमाम चीज़ें जांच का विषय है। हालांकि ऐसे तमाम हादसों के लिए ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट एक बड़ा कारण माना जाता है। बहरहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लखनऊ से अलीगंज का ये इलाका, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। उधर नवी मुंबई में बड़ा हादसा हुआ और कार की टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार कार ने यहां 3 लोगों को कुचला था। मौके पर लगे सीसीटीवी में पूरा हादसा कैद हुआ है और इस हादसे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो नवी मुंबई का ये पूरा मामला, कल रात से ही ये तमाम तस्वीरें लोग देख रहे हैं। कार की टक्कर से 2 लोगों की मौत हुई है। कई लोगों को इस रफ्तार कार ने रौंदा था। 3 लोगों को मौके पर कुचला था और यहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई है। बहरहाल इस हादसे की जांच में पुलिस जुटी है। और अब बात राजस्थान की करते हैं, जहां श्रीगंगानगर में पकड़ा गया घुसपैठिया। बीएसएफ ने घुसपैठिए को गोली मारी और घायल घुसपैठिए से बीएसएफ ने पूछताछ की है और पूछताछ के बाद पाक रेंजर्स को उसे सौंप दिया गया है। घुसपैठिए की पहचान सफदर हुसैन निवासी पाकिस्तान के रूप में हुई है। बहावलपुर के रहने वाला ये बताया जा रहा है। बहरहाल इससे पूछताछ के बाद इसे वापस पाकिस्तान की आर्मी को सौंप दिया गया है। तो राजस्थान श्रीगंगानगर में ये घुसपैठिया पकड़ा गया। बीएसएफ ने इस पर फायरिंग की, इसके बाद पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स को इसे सौंप दिया गया है। इसकी पहचान सफदर हुसैन के रूप में हुई है। ये पाकिस्तान के बहावलपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। और अब बड़ी खबर राजस्थान के भरतपुर से, जहां खुमेर के सिकरोरा गांव में देर रात फायरिंग हुई और इस फायरिंग में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। 2 महिलाओं समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जिला अस्पताल में इन लोगों को भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले में 3 लोगों की मौत हुई है और 2 महिलाओं समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जो अस्पताल में जेर इलाज हैं। राजस्थान के भरतपुर से यह खबर, जहां कुम्हेर के सिकरोरा गांव में फायरिंग हुई और 3 लोगों की मौत हो गई। तो राजस्थान के भरतपुर से ये बड़ी खबर, जहां गांव में देर रात हुई फायरिंग के चलते 3 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हैं, जिसमें 2 महिलाएं हैं और तीनों लोग फिलहाल अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में रोती बिलखती ये औरत जिसने अपने परिजनों को खोया होगा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फायरिंग क्यों की गई, क्या पूरा मामला था, किन की तरफ से की गई, ये लोग सामने आ सके हैं या पुलिस कहां तक पहुंची है, ये तमाम चीजें समय के साथ सामने आएंगी। बहरहाल राजस्थान के भरतपुर से ये खबर, जहां फायरिंग हुई, देर रात हुई। इस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश, आपसे ये जानना चाहेंगे, कौन लोग थे जिन्होंने फायरिंग की है, क्यों फायरिंग की गई, पुराना कोई रंजिश का मामला था? फिलहाल पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची? देखो, हम आपको बता दें, ये कुम्हेर स्थित गांव सिकरोरा का मामला है। करीब 4-5 दिन पहले कोई मामूली सा विवाद हुआ था। इस विवाद को लेकर सरपंच स्तर पर मामले को सुलझा लिया गया था। उसके बाद में अचानक आज रात्रि को करीब 1:30 बजे लाखन जो है उसने उसके सामने ही घर है जिस पर हमला कर दिया और अनाधुंध फायरिंग की, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 महिलाएं और 1 पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गया। इन घायलों को फिलहाल भरतपुर से जयपुर रेफर कर दिया गया है और पहाड़ी पुलिस बल तैनात है वहां पर
पुलिस अधीक्षक वगैरह कई थानों की थाना अधिकारी पुलिस भी मौके पर हैं। और जो मृतक जो पक्ष है, आरोपी को गिरफ्तारी की मांग को लेकर वहां पर सड़क पर जाम लगा दिया गया है। जो अलवर भक्त जो मार्ग है उस पर जाम लगा दिया गया था। जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो लोग फायरिंग करने वाले थे उन तक पुलिस पहुंच पाई है क्या? क्या कोई सबूत या साक्ष्य या सीसीटीवी फुटेज ऐसी कोई तस्वीर सामने आई है? देखो, पुलिस तो अब मामले में लग रही है कि चारों लोग डोल रही है गिरफ्तारी करने के लिए, लेकिन अभी अब पुलिस से भी दूर है वो। और सीसी फुटेज वाली बात यह है तो ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में कोई ऐसा कोई फुटेज उनके पास में अभी उपलब्ध नहीं है। कितने लोग थे जिनकी तरफ से फायरिंग की गई? वो बता रहे हैं करीब 8-10 लोग थे जो उन्होंने फायरिंग की है। और घर पर जो रात्रि को जो सो रहे थे और जैसे गेट खुलवाया तो फायरिंग करते ही घर के अंदर घुस गए और करीब 6 लोगों को यहाँ पर गोली लगी है, जिनमें 3 जने की मौत हो गई घटनास्थल पर और 3 गंभीर रूप से घायल है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देर रात घर में घुसकर फायरिंग की गई है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग जख्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लोग सिर्फ जर फैलाना जानते हैं और वो जानते हैं कि यदि युवा, किसान और गरीब के दिल में डर होगा तो उसे नफरत में बदल सकेंगे। जिसके दिल में डर नहीं होता वो कभी नफरत नहीं कर सकता। राहुल ने कहा कि मेरी दादी को 32 गोलियां लगी थी, मेरे पिता को बम से मारा गया, मेरे खिलाफ भयंकर हिंसा की गई, लेकिन जिस दिन मेरे दिल से डर मिट गया तब से दिल में सिर्फ मोहब्बत है। मैं आरएसएस और मोदी जी से लड़ता जरूर हूं, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए जरा सी भी नफरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों हुई सीएम ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी की मुलाकात के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हालांकि सियासी अटकलों के बीच इसके अगले ही दिन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने सीएम ममता पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम संसदीय व्यवस्था में विश्वास करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने विपक्ष के सामने आत्मसमर्पण किया है। ठाकुर नगर में मतुआ समुदाय के गढ़ से शुवेंदु ने ममता को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, हम ममता बनर्जी को पूर्व मुख्यमंत्री बनाकर रहेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 2 राजनीतिक प्रतिद्वंदी शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच लंबे समय के बाद आमने सामने की बैठक हुई थी। स्वामीनारायण संस्था BAPS के प्रतिनिधि जब आबू धाबी के प्रस्तावित मंदिर का खाका पास करवाने तो एजेंसियों ने 108 फीट का ढांचा बिना लोहे स्टील के खड़े किए जाने पर सवाल उठाए हैं। कैसे संभव है कि एक पर दूसरे पत्थर रख आधार से शिखर तक इमारत खड़ी हो जाए? संस्था ने कहा कि भारत के सभी प्राचीन मंदिर इसी शिल्प से बने हैं, हम उसी का अनुसरण कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये मंदिर 27 एकड़ में 888 करोड़ रुपए में बन रहा है। इंटरलॉकिंग पत्थरों के कॉलम और स्लैब से आधार भी तैयार हो चुका है। बड़ी बात तो ये है कि जहां पत्थर आपस में जुड़ रहे हैं वहां 350 सेंसर्स भी लगाए जा रहे हैं। ये सेंसर्स दबाव, तापमान और हलचल की जानकारी देंगे। और बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनावों पर भी फोकस करना शुरू कर दिया है। इसी के चलते मुसलमानों के पिछड़े वर्गों को बीजेपी ने अभी से साथ लेकर चलना शुरू किया है।
दरअसल बीजेपी ने 2024 में यूपी की तमाम 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया है। अब जानकारों का कहना है कि बिना पसमानदा मुसलमानों के ये टारगेट पूरा कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। यूपी में पसमानदा मुसलमानों की आबादी कुल मुसलमानों की आबादी का 85% है। यूपी में मुसलमानों की 41 जातियां हैं, जिसमें कुरैश, अंसारी, सलमानी, शाह, मंसूरी, तैली, सैफी और अब्बासी शामिल हैं। हाल ही में हैदराबाद की एक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने पसमानदा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने का मंत्र भी दिया था। उधर बिहार के सहरसा में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। बीती रात बदमाशों ने ये फायरिंग की। मौके पर लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है। पुलिस के हाथ जब तक खाली हुए। सरेआम फायरिंग से लोगों में दहशत है। सहरसा में अपराधियों के हौसले भी बुलंद। तो फिलहाल सीसीटीवी फुटेज पुलिस के सामने होते हुए भी अपराधियों की बात करें तो पुलिस के हाथ खाली हैं। सरेआम फायरिंग से लोगों में जरूर दहशत है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर यह समझ में आता है कि किस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बिहार के सहरसा में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है और बदमाशों ने फायरिंग कर डर का माहौल बनाने की कोशिश की। सीसीटीवी में ये पूरा हादसा और ये पूरी वारदात, ये पूरी घटना कैद हुई है। बहरहाल पुलिस के हाथ अब तक खाली बताए जा रहे हैं। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं किस तरह से सरेआम फायरिंग की गई। और अब बात मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मऊ पहुंची यात्रा में बाइक चलाते दिखे राहुल गांधी। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश की ये तस्वीर मऊ से, जहां भारत जोड़ो यात्रा पहुंची और इस दौरान इस खास अंदाज में राहुल गांधी नजर आए बाइक चलाते हुए। हालांकि अब तक पद यात्रा उन्होंने की और ये तस्वीरें खास ये बाइक चलाते हुए राहुल गांधी इन तस्वीरों में नजर आए। और चलिए इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। नमस्कार।